लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, ये मैं राइट आउट करके आपको बता रहा हूं यहाँ। एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा बुलियन वैल्यू के में रिजल्ट देते हैं। आप देखिएगा बुलियन वैल्यू मैंने आपको बताया था दो ही प्रकार की होती हैं, ट्रू या फॉल्स होती हैं। इसमें सबसे जो पहला ऑपरेटर आता है उसका नाम होता है और, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड ऑपरेटर वो होता है एंड, और थर्ड आता है आप लोगों का नॉट। ओके, ये तीन टाइप के ऑपरेटर आपके पास मिलते हैं। सबसे पहले की बात करूं तो और का मतलब होता है या, यानी हमें सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाना। मार्केट में अगर हम कोई चीज लेने जाते हैं तो एक चीज नहीं मिलती तो हम उसकी जगह दूसरी कंपनी की वही चीज ले लेते हैं, यानी वो ब्रांड नहीं मिलता तो हम दूसरा ब्रांड लेते हैं पर चीज वही होती है। और एंड का मतलब होता है कि जब एक थिंग के साथ दूसरी थिंग भी चाहिए, यानी दोनों थिंग चाहिए मुझे, तो वो एंड होगा। और नोट का मतलब होता है रिवर्स करना। रिवर्स का मतलब अगर वो चीज मुझे मिल गई तो हम उसे तोड़ देंगे, और अगर तोड़ी हुई मिल गई तो हम उसे सही नहीं कर सकते या सही कर देंगे, हम ये कह सकते हैं। तो जनरली और एंड का मैं आपको बताऊं क्या होता है। और का मतलब जैसे मैंने ये कहा कि प्रिंट, क्या कहा, प्रिंट अगर a ग्रेटर देन है b से और a ग्रेटर देन है c से, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो मैं आपको बता दूं और का मतलब होता है, अब देखो दो कंडीशंस हैं। आप जानते हो जब रिलेशनल ऑपरेटर लगते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बुलियन में आएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है, क्या होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट और के अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और के अंदर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एंड के अंदर ये सेम ही चीज अगर हो जाए, एंड के अंदर अगर सेम चीज हो जाए ये, और एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी मस्ट है। यहां मैं लिख सकता हूं कि इफ वन कंडीशन, इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, देन रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होएगा। और इसके अंदर जो आपका एंड है इसमें बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और नोट का मतलब होता है नेगेशन करना, उल्टा कर देना। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स बना देगा, और फॉल्स है तो वो क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, और एंड और नॉट। और कब यूज होता है, जब हमें दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करवानी और उनमें से एक भी अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू आएगा। उनमें से एक भी अगर क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और एंड में आपकी जो सारी कंडीशन है, एंड के अंदर जो कंडीशन है आपकी, वो अगर सारी में से एक भी फॉल्स हो गई तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर आपको एंड के अंदर ट्रू रिजल्ट लेके आना है तो आपको सारी की सारी कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, ट्रू करनी पड़ेगी, यानी वो कंडीशन सही होनी जरूरी है। ओके। और नॉट की बात करूं तो मैंने उल्टा कर देता है, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा। क्लियर। आई होप कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। किसी कोई डाउट है? सर नोट वाले का एग्जांपल दे दो, सही से क्लियर नहीं हुआ। नॉट का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को।
देखिए नॉट का मतलब है कि जैसे मैंने ये कह दिया कि प्रिंट क्या करे, ए ग्रेटर देन बी, क्या कर ले, ए ग्रेटर देन बी। अब हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि ए, अगर मान लो ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 5 है, ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 5 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सही है। तो अगर हम इसके आगे नोट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नोट ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब है क्या, ए ग्रेटर देन बी से यानी बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि मैंने ये बोला कि ए के अंदर हमारे पास कितना है, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू कितना है, हमने कहा 5 है, तो कंडीशन सही है, ए ग्रेटर देन बी, बट हमने आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ये बोल रहा है कि नॉट ए ग्रेटर देन बी, कहने का मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये आपको क्या आउटपुट देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। क्या देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। और अगर इसकी जगह आप ये कर दो, मान लो कि इसकी जगह आप 2 कर दो, सपोज करो, तो इसमें क्या है कि जो 2 है वो बी से बड़ा नहीं, बड़ा है, और आगे नोट लगा दिया यानी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट सही है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। क्या देगा, ट्रू देगा। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक ऑप्शंस और आते हैं, शॉर्ट एंड ऑपरेटर। शॉर्ट एंड को हम बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट एंड ऑपरेटर। शॉर्ट एंड ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आपको बताया, मान लीजिए x के अंदर 5 है, ठीक है, x के अंदर वैल्यू क्या है, 5 है, और हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखना है कि y इक्वल टू, ठीक है, या वापस x इक्वल टू ही कर लें, x इक्वल टू x प्लस 5। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि x के अंदर अगर 5 है, x के अंदर क्या है, अगर 5 है, तो अब सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूशन होगी तो x के अंदर क्या रिजल्ट आएगा कि x प्लस 5, यानी 5 प्लस 5। अब जो रिजल्ट है करंटली x के अंदर कितना होगा, ये जो रिजल्ट है वो करंटली x के अंदर कितना डालेगा, 10 डाल देगा। कितना डाल देगा, 10। कितना डाल देगा, 10। ओके, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट एंड ऑपरेटर में जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, x इक्वल टू x प्लस 5। तो इसको, इस वाली स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दे रखा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट एंड ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड ऑपरेटर। क्लियर, Yes, sir. वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब देखो, अभी तक हमने जो, मतलब कि हमारे यहाँ ऑपरेटर आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, जो भी हमने यूज करने हैं ऑलमोस्ट। बट अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब तक हमने जो आई थिंक स्टार्टिंग से जो हम चले हैं, अभी तक हमने जो वैल्यूज ली हैं वो हमने डायरेक्ट ली हैं, 5, 10, 15। अगर हमें यूजर से वैल्यू पुट करवानी हो, क्या करवानी हो, यूजर से वैल्यू पुट करवानी हो, तो कैसे करेंगे, तो आपका इनपुट कीवर्ड का यूज
किया जाता है? किसका कीवर्ड का यूज किया जाता है? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, वेट 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 वेट, अब आ रही है? यस। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से हमें आउटपुट इनपुट लेना हो तो हम इनपुट कीवर्ड का यूज करते हैं। उस इनपुट कीवर्ड का जो स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को बता दूं कैसा है। ठीक है, आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। अब हम यूज करेंगे इनपुट कीवर्ड। इनपुट एक फंक्शन है, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे पैरेंथेसिस लगता है। इसका जो मेन काम है ना, वो क्या काम है मैं आपको बता दूं। गेट डेटा फ्रॉम द यूजर, गेट डेटा फ्रॉम द यूजर। ओके, इसका ये काम है कि यूजर से हमें डेटा लेना है तो हम इनपुट का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग कि इनपुट हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग करता है। क्या करता है? इट ऑलवेज रिटर्न, क्या करता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप जानते हैं हमने क्या बोला था, इसको हमने क्या बोला था? कलेक्शन ऑफ लेटर्स या करेक्टर्स बोल सकते थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग लेता है। अगर हमें इसमें नंबर देना है, क्या देना है? कोई भी नंबर देना है या कोई और वैल्यू देनी है, जो भी देनी है अगर इनपुट के अंदर, तो हम इनपुट को अलग अलग फंक्शन में डाल देंगे। जैसे मान लो अगर हमें नंबर देना है, इफ वी गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर then we can use as, then we can use as। अब इसको यूज कैसे करेंगे? देखो कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, नम इक्वल टू, अब इनपुट का यूज करना है तो इनपुट लिखा और इनपुट के अंदर मैसेज दे दिया। मैंने क्या मैसेज दे दिया? एंटर योर नंबर। कुछ भी मैसेज दे दो जो आपको देना है। अब आप जानते हो जो इनपुट है ये क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पर मैंने काम किस पे करना है? नंबर पे करना है। तो हमें इसको किस में डालना पड़ेगा? हमें इसे इंट फंक्शन में डालना पड़ेगा। किसमें फंक्शन में डालना पड़ेगा? इंट फंक्शन में। तो जैसे ये इनपुट से स्ट्रिंग लेगा, बाहर क्या पड़ा है इसके पास? इंट पड़ा है, तो वो उसे किस में चेंज कर देगा? नंबर में चेंज कर देगा, और नंबर में यानी नम को नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इनपुट का यूज करते हैं। अगर आपको मान लीजिए फ्लोट वैल्यू लेनी है यानी डेसिमल वाली वैल्यू लेनी है, तो आप डेसिमल का यूज कर सकते हो। इंट की जगह क्या कर दोगे आप लोग? फ्लोट कर दोगे। क्लियर? बुलियन वैल्यू लेनी है तो BOOL लगा दोगे, बूल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इनपुट, अब इसके एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इनपुट का बना के दिखा देता हूं। ये देख लीजिए कि जैसे मैंने एक नंबर लिया a इक्वल टू, ठीक है, इंट, और यहां मैंने अंदर लगाया इनपुट, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। ओके, ये एंटर हो गया। फिर हमने कहा प्रिंट, क्या? द वैल्यू ऑफ ए, मैसेज दे दिया मैंने, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ये मैंने मैसेज दे दिया और कॉमा लगा के मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। एक मैंने सेव किया इसको, सेव मैंने गेट डेटा के नाम से बना दिया। ठीक है,
अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, तो रन करके आप देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है। एंट्री और नंबर मैंने 8 दे दिया, तो 8 द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 8 आ गया। अब इस जगह मान लीजिए कोई स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो आप इनपुट हटा दीजिए, जैसे मान लीजिए इंट हटा दीजिए। मैं इसी को कॉपी करके दोनों का आउटपुट साथ में दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल और ले लिया, उसका नाम है बी, ठीक है, और एंट्री और नंबर की जगह मैंने क्या किया, एंट्री और नेम कर दिया, और हमने इंट हटा दिया। इसमें से क्या हटा दिया, इंट हटा दिया। अब ये स्ट्रिंग पे काम करेगा, किस पे, क्योंकि मैंने इसमें नेम देना है और यहाँ मैंने बी को प्रिंट करवाना है। तो देखो कंट्रोल एस हो गया, रन किया, एंट्री और नंबर 8, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 8 आ गई। फिर एंट्री और नेम मांग रहा है, तो मैंने बोला दिनेश। तो ये देखो द वैल्यू ऑफ, मैंने मैसेज उसके अंदर चेंज नहीं किया, द वैल्यू ऑफ बी आना था यहाँ, ठीक है, तो दिनेश आपका प्रिंट भी हो गया। तो इस प्रकार आप लोग इनपुट का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि इनपुट आप यस यस। क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अब एक छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को कल सिखाई थी। अब वो छोटी सी चीज क्या थी, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्लस ऑपरेटर का यूज करके बताया था आप लोगों को दो प्लेसेज पे। कहने का मतलब, when we use plus operator in arithmetical expression, it work as a arithmetic operator, and when we use plus operator in string, then it use as a concatenation operator, वो जोड़ने का काम करता है। कल मैंने इसका एग्जांपल दिया था आप लोगों को, आज एक बार फिर दे देता हूँ, ठीक है, छोटी सी चीज एक रिलेटेड है। तो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे सपोज कीजिए कि a इक्वल टू क्या है, 10 है, b इक्वल टू मैंने दे दिया 5, और नेक्स्ट मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी। म्यूट योर माइक, जिनका माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर लें, ठीक है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू a प्लस बी हो गया। अब यहाँ तो जो c की वैल्यू होगी 15 हो जाएगी। और सेकेंड मैंने लिखा कि d इक्वल टू मैंने यहाँ एक नेम दे दिया, क्या, दिनेश, ओके, और E इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, कुमार। तो अब यहाँ F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू मैंने ये दिया था कि अगर मैं D प्लस E कर दूं, तो देखो यहाँ जो रिजल्ट आएगा, मैं एनोटेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा 15, क्या आएगा, 15, बट यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, दिनेश कुमार। मैंने ये कल बताया था आप लोगों को, ठीक है, ओके। बट आज इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, कि अगर आपको ये क्लियर है क्या कि जब प्लस ऑपरेटर वैल्यूज पे, नंबर्स पे काम करता है तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशन का काम करता है, और जब वो स्ट्रिंग पे काम करता है तो वो कॉन्केटिनेशन का काम करता है। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या, अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि प्लस ऑपरेटर की। अब इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं कि अगर मान लीजिए हमने ये बोला कि प्रिंट क्या,
प्रिंट ये बोल दिया, मैं इसको डिलीट कर दूं पहले तो। कि आप जानते हैं कि प्रिंट के अंदर हम अगर इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी लिखते हैं, जैसे हेलो लिख दिया, तो ये आप लोग क्या बोलते हैं, ये एक मैसेज है। क्या बोलते हैं, मैसेज है। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो अगर मैं इसके अंदर यूं लिख दूं क्या 55 + 26, तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये मैसेज है। इसको चेक करके देख सकते हैं हम लोग, ये देख लीजिए 55 + 26। तो मैसेज के अंदर आप कुछ भी देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने मैसेज के अंदर नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नंबर। पर वो नंबर के ऊपर क्या काम कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग काम कर रहा है, यानी जो मैसेज है वो जैसा का जैसा हमने लिखा वैसा का वैसा पुट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं मैसेज में भी नंबर लिखूं ना, तो भी वो नंबर वाला ही काम करे। क्या करे, नंबर वाला ही काम करे। अब मैंने मैसेज के अंदर नंबर लिख दिए, तो ये नंबर वाला काम नहीं कर रहा, ये एज इट इज प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं मैसेज में नंबर भी लिखूं ना, तो वो नंबर वाला जो उनका काम है यानी 55 + 26 वो मुझे करके दिखाए। तो हम क्या करते हैं, इस मैसेज के आगे क्या लगा देते हैं, एक फंक्शन लगा देते हैं जिसका नाम है इवल। क्या है, इवल फंक्शन होता है। क्या फंक्शन, इवल फंक्शन एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन का क्या नाम है मैं आपको बताऊं, सॉरी क्या काम है। ये क्या करता है, अगर कोई भी थिंग आपको स्ट्रिंग में नंबर्स में दे रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन आपने दे रखा है वो कर देगा। देखो अभी हमने प्रिंट में 55 + 26 मैसेज में लिखा था, तो इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया था। बट अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो ये इसका रिजल्ट देगा। देखिएगा आप लोग, इसका आउटपुट देखिएगा। $81 आ रहा है। यस सर। और इसी जगह आप, अगर मैं वापस उसी चीज को रिपीट कर दूं, इसी जगह देखो प्रिंट अगर ऐसा हो जाए, ऊपर एक और स्टेटमेंट में डाल देता हूं, प्रिंट, देखो मैंने यही वापस डाल दिया 55 + 26। तो ऊपर वाला तो देखो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और नीचे वाले कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि इवल फंक्शन का काम होता है उसे नंबर में कन्वर्ट कर देना। वो देखो ऊपर वाला मैसेज तो एज इट इज प्रिंट हो गया 55 + 26, और नीचे वाला 81 है वो आपके सामने है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी गुड। आई होप कि आपको यस समझ सर। में आ गया होगा। अब फर्स्ट चैप्टर का जो आई थिंक मेन पार्ट है वो है फंक्शन। क्या, फंक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो मेन पार्ट आता है इसकी जो हेडिंग है आप लोगों को फर्स्ट यूनिट की, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो इसके अंदर की बात बताऊं तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, ठीक है, काम ये है कि ये प्रोवाइड क्या करता है हमको, इट प्रोवाइड्स मेनली, क्या प्रोवाइड करता है, कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी, कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी। कहने का मतलब हम अगर मान लीजिए छोटा सा कोई कोड है, मान लो बहुत बड़ा कोड है तो बड़ा कोड मान लेते हैं कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है और हमें वो कोड लिखना है, तो हमने उसको फंक्शन में डाल दिया। अब क्या करना है कि वही कोड, अब मान लो दूसरा प्रोग्राम बनाया तो वहां भी यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन के अंदर उस फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे,
उस फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे और हमें बार बार वो उतनी कोडिंग करने की जरूरत, यानी उतना बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए फंक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो अगर इसकी मैं डिफाइन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं पहले तो वो मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है डेफ कीवर्ड। ठीक है, डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना। पाइथन के अंदर ये कीवर्ड है। कीवर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जो भी नए स्टूडेंट आई होप मैं उनको क्लियर कर दूं कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो बने बनाए वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। उनका फिक्स मीनिंग होता है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते और उनको एनी अदर पर्पज के लिए आप यूज भी नहीं कर सकते। तो डेफ कीवर्ड हो गया। अब यहाँ आपने फंक्शन का नेम देना है। क्या देना है? यहाँ मैं लिख सकता हूँ फंक्शन नेम। तो यहाँ फंक्शन का नेम देना है और उसके बाद पैरेंथेसिस लगते हैं और फिर कॉलन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट जो देनी है आपको, स्टेटमेंट 1 जितने भी देनी है, स्टेटमेंट 2, ठीक है। आगे मैं डैश डैश कर देता हूँ क्योंकि आप जानते हैं आप जितनी मर्जी देना चाहो उतनी दे सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया और उसके बाद आपका ये फंक्शन खत्म। अब इस प्रकार हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो क्या मैंने एक डेफ लिखा, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लिखा डिस्प, शॉर्ट में डिस्प्ले करने के लिए मैंने दे दिया इसको। ठीक है, इसके पीछे पैरेंथेसिस लगाए। फंक्शन जो भी होगा उसके पीछे पैरेंथेसिस जरूर होंगे। अभी तक हमने इनपुट किया, प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, इवल फंक्शन है, जिनके पीछे पैरेंथेसिस है वो फंक्शन होते हैं सारे। वो इनबिल्ट फंक्शन है और ये जो हम बना रहे हैं ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। डेफ डिस्प, इसके पीछे कॉलन लगा दिया। उसके बाद जैसे एंटर दबाया, आपने अंदर की तरफ आना है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये पाइथन कंपाइलर हमें इंडेंटेशन प्रोवाइड कर, इसका भी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडेंटेशन है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर ही आएंगे हमेशा। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट, क्या लिख दिया? हेलो। ठीक है, अब मैं जब डिस्प को कॉल करूंगा, अब ये डिस्प फंक्शन बंद तो गया। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा? इसको ऐसे कॉल किया जाएगा, प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा जाएगा? प्रिंट डिस्प। डिस्प को प्रिंट करते, अब डिस्प में जो चीज प्रिंट होगी, अब जब हम एंटर दबाएंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ पाइथन कंपाइलर पे। ये देखिए, मैंने लिखा डेफ, ठीक है, डिस्प नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया। पीछे कॉलन लगाना, जब जैसे ही कॉलन लगाओगे एंटर दबाओगे, कॉलन के बाद जैसे ही एंटर दबाओगे, जहां कर्सर मूव कर रहा है वहीं से आपने स्टार्ट करना है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। हेलो, हैव अ नाइस डे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो पार्ट है वो इस फंक्शन का, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये इसके अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। दिस इज वेरी मस्ट इन पाइथन। ठीक है, अब ये मैंने एक डेफ फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मुझे इसको यूज करना है। क्या करना है? मुझे यूज करना है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं कैसे? प्रिंट क्या? डिस्प। मैंने इसको यूज कर लिया।
सेव किया, रन करके देखें। हेलो हैव ए नाइस डे नन। ठीक है, अब यहाँ ये चला कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है डेफिनेशन ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? डेफिनेशन ब्लॉक। डेफिनेशन ब्लॉक को बोलते हैं जहां आपका फंक्शन बना होता है, यानी आपने जहां बनाया है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा ब्लॉक है ये डेफिनेशन ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब जब कंपाइलर आएगा, प्रोसेस होएगी, प्रोग्राम चलता है, तो वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा। पहले इस प्रिंट स्टेटमेंट के देखेगा इसमें पड़ा है डिस्प। क्या पड़ा है? डिस्प एक फंक्शन पड़ा है। तो ये यहाँ डिस्प देखेगा तो ये मूव करेगा यहाँ, ये यहाँ जाएगा इसकी डेफिनेशन में, कि इसकी डेफिनेशन में क्या चीज है। जब इसकी डेफिनेशन में अंदर किया एंट्री तो क्या मिला इसे? हेलो हैव ए नाइस डे। और जो नन आता है वो जनरली हम कह सकते हैं, जो 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट आ जाती है तो नेक्स्ट टाइम में वो आपको नन दिखाता है, यानी फंक्शन के लिए वो नन रिटर्न करता है। तो उसका कोई मैटर नहीं है। अभी आपने ये समझना है कि हमारा फंक्शन काम कैसे करता है। क्लियर? आई होप कि सबको क्लियर होगा। इस पे कल हम और एग्जाम्पल करेंगे, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर इंडेंटेशन करेंगे। ओके, यस सर। goodbye, have a nice day, take care all of you.